आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अहमद अंजम, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रसूलपुर से। मैं हूं इस वक्त रसूलपुर प्रेस क्लब हकीकी के ऑफिस में। आज हमारे पास हमारे बहुत ही प्यारे भाई रसूलपुर प्रेस क्लब हकीकी के चीफ एग्जेक्टिव मियाँ ज़ियाउद्दीन वट्टू एडवोकेट साहब मौजूद हैं। उनसे हम कुछ सवालात करते हैं। मियाँ साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया इजाज़ अहमद अंजम साहब, आप जो है माशाल्लाह मेरी मेज़बानी कर रहे हैं। तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है ये तारीख का बदतरीन इलेक्शन है, जिसमें जिन्होंने जो जीते हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हम अपनी सीटों से विड्रा करते हैं, आवाम ने हमें वोट नहीं किया, हम हारे हुए हैं। ऐसी मिसाल जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक किसी इलेक्शन में ये मिसाल, ये ट्रेंड सेट नहीं हुआ जो इस इलेक्शन में जिस हद तक धांधली हुई है। कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जो मोस्ट पॉपुलर जमात है इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान की, जिसको इंटरनेशनल भी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, तो उस पर पहले तो उसके जो उम्मीदवारान हैं उन पर जबरो सितम किया गया, उनको हब्से बेजा में रखा गया, उनको छुपना पड़ा गिरफ्तारियों के डर से कि वो अपनी कैंपेन ही नहीं कर सके, आवाम में जा ही नहीं सके। दूसरा ये है कि उसके बाद फिर एन इलेक्शन के टाइम पे आके उनसे जो उनका इंतखाबी निशान था, जो बैट बल्ला जो इमरान खान का इंतखाबी निशान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था, वो उनका जो इंतखाबी निशान ही उनसे ले लिया गया। उनको जो जब वो उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था तो उन्होंने एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ा है। तो बहरहाल इमरान खान का जो पैगाम है वो करिया करिया गली गली मुल्क में पहुंच चुका है। तो उसके बावजूद इतनी धांधली और इलेक्शन डे पे जो आरोज ने किया, जैसे ये कमिश्नर रावलपिंडी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा फरमाई, उसके अलावा भी जो है दोस्त बाकी भी काफ़ी ऑफिसर्स ने ये कन्फेस किया कि हमने किस तरह आरोज ने कहा कि हमने किस तरह आरोज को उस पर जुल्म किया या उन पर ज़बरदस्ती हमने नताइज तब्दील करवाए हैं। तो इस इलेक्शन को बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन है और तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है, जिसके ये कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ आया और मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा, तो उनको बिल्कुल अक्सरियत नहीं मिली और बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। तो अवाम ने जो PDM की 14 माह की हुकूमत में जो उन्होंने जुल्म सितम किया अवाम पे, अवाम ने उसका बदला लिया है। तो अब जो है जब ये बुरी तरह हारे हैं, इनके साथ अवाम ने सही बदला लिया, जुल्म का बदला वोट से लिया है, तो उसके बाद इन्होंने जो है अपना उम्मीदवार मियाँ नवाज शरीफ को विड्रा करके, तो अब वही PDM वाला भी शहबाज शरीफ जो है उसको वज़ीर आज़म के नाम उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। मियाँ साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप PTI के सपोर्टर हैं और PTI के कैंडिडेट मियाँ फयाज कासिम वट्टू PP 187 से यहाँ का जो इलेक्शन है वो हार चुके हैं, इसकी क्या वजह बनी है? मियाँ फयाज कासिम वट्टू की माशाल्लाह तवील जद्दोजहद है, हम उनके साथ हैं। हक सच की आवाज़ मियाँ फयाज अल्लाह के फजल से तकरीबन जो है 2002 से उन्होंने सियासत का स्टार्ट की मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से। उसके बाद उन्होंने जब तहरीक इंसाफ 2011 में उसने जोर पकड़ा, 13 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद 2017 में मियाँ फयाज कासिम वट्टू ने बाकायदा PTI इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ज्वाइन की। तो अब माशाल्लाह 2024 के इलेक्शन में मियाँ फयाज कासिम को टिकट हुआ और मियाँ अपना इमरान खान साहब के PTI के उम्मीदवार थे। तो उन्होंने बहरहाल अब उन पर पाबंदियाँ इस तरह दी कि वो कैंपेन नहीं कर सके, रात को निकलते थे या फ़ोन कॉल पे भी, फ़ोन भी नंबर चेंज करके लोगों के साथ कुछ राब्ते करके तो उन्होंने कोशिश की है इलेक्शन के आखिरी दिनों में। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा है धांधली वाला और इलेक्शन को मैनेज करने वाला, आरोज को मैनेज करने वाला, कि फॉर्म 4545 के थ्रू मियाँ जो फयाज कासिम जीत रहे थे, तो जब फॉर्म 47 जारी हुआ है जिस पे आरो रिजल्ट देते हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने जी मियाँ फयाज कासिम को हरवा दिया और उनके अपोनेंट कैंडिडेट को जितवा दिया। जी मियाँ साहब, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो इस वक्त हुकूमत बन रही है, उन्होंने पहले तो ऐलान किया हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म बनाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले,
अब वो उसके अपोजिट मियाँ शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बना रहा है, इसकी क्या वजह है? जी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की है अभी इसी प्रोग्राम में कि ये जो इनका इलेक्शन में इनके साथ बुरी तरह ये एक्सपोज हुए हैं, इनकी कारकर्दगी की वजह से अवाम ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो अब जो जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को बाहर से लाया गया, रातों रात अदालतें लगवा के उसकी सज़ा ख़त्म करवाई गई, उसको जनाब चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म पूरे PTI के अपना पूरे जितने भी नेशनल लेवल के चैनल्स हैं उन पे चलवाया गया कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो अवाम ने जब इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया अपने वोट के ज़रिए और जुल्म का बदला वोट से लिया, तो अब इनके पास जब सीटें नहीं थी, जो बल्कि जो मियाँ नवाज शरीफ की ज़ाती सीट है वो भी ये 50 हज़ार से ज़्यादा लीड से हारे हुए हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से। तो ये रात को जब फार्म 47 पे इन्होंने धांधली, बदतरीन धांधली के ज़रिए इन्होंने वो इलेक्शन मैनेज करके तो मियाँ नवाज शरीफ को जितवाया है। तो अब मियाँ नवाज शरीफ को पता है भी जब भी ये हल्का खुलेगा और रिकाउंटिंग होगी तो मियाँ नवाज शरीफ हारा हुआ है बुरी तरह, इससे भी ज़्यादा वो बेइज्जत होगा, बदनाम होगा कि अगर वो वज़ीर आज़म हो और धांधली वाली सीट पे हो। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अब उससे उन्होंने हट गया है वज़ीर आज़म के कैंडिडेचर के तौर पे। तो अब उन्होंने शहबाज शरीफ को उतारा है। तो शहबाज शरीफ वही है जिसने पिछले 16 माह में PDM के दौर में जिस तरह बदतरीन महंगाई, बदतरीन लोगों पे उनके हक़ का इस्तेसाल किया और अवाम के जो हाल अहवाल हैं वो बद से बदतर हो गए। जी जी नाजरीन, आपने मियाँ ज़ियाउद्दीन भट्टू एडवोकेट जो रसूलपुर प्रेस क्लब हकीकी के चीफ एग्जेक्टिव हैं उनके ख्यालात जाने कि इस वक्त जो हुकूमत बन रही है इस वक्त क्या होने जा रहा है मुल्क के बारे में। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका होस्ट इजाज़म नंजम, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रसूलपुर।